बेटा हमने रैशनल नंबर देख लिया था, अब हम देखेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ये टर्मिनेट नहीं होते, रिकरिंग नहीं होते। इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपने वैसे 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत कुछ देखा हुआ है, आपने इसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, इसके बारे में पढ़ा हुआ है, पर फिर भी मुझे पता है आप भूल चुके होंगे। इसको मैं आपको वापस नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और नंबर्स, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई सेट का अल्फ़ाबेट नहीं होता है। सपोज़ हम यहाँ पर टी पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा √2 की वैल्यू होती है 1.414, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 1.414। ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होती है, उसको अप्रॉक्स वैल्यू में हम 1.414 लिखते हैं। इसी तरह पाई की वैल्यू आप अप्रॉक्स में 3.14 लिखते हैं, जो आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, पर ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होती है। ये सारे नंबर्स आपके इरेशनल होते हैं, स्पेशली द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दे आर इरेशनल नंबर्स। उसके बाद आता है हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला के जो आपके पास नंबर्स होते हैं वो आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, और ये डिनोट किया जाता है आर से। यानी अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़ लिए, देखिए रैशनल एक पूरा सेट था जिसमें सारे नंबर्स इंक्लूड हो रहे थे, इरेशनल एक डिफरेंट सेट था। इसके बाद आपके पास जो रियल नंबर्स का सेट आता है उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों इंक्लूड होते हैं। तो ये आपका रियल नंबर्स का सेट, जिसमें सारे नंबर्स, अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े वो सब आ चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा इमेजनरी नंबर्स। इमेजनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रियल नहीं होते हैं। जैसे कि आपने देखा अंडर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटीज़। अंडर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी आपके इमेजनरी नंबर्स होते हैं, चाहे वो अंडर रूट स्क्वायर रूट -4 का ही क्यों ना हो। -4 का स्क्वायर रूट -2 नहीं होता है बेटा। जब भी अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए ना, दैट मीन्स आप इसके बारे में नहीं जानते अभी तक, आप सिर्फ इतना जानते हैं दे आर इमेजनरी नंबर्स। इसके बाद जो नंबर्स आते हैं आफ्टर दैट, दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे, वो पूरा आपको एक चैप्टर है, लेकिन आगे जब वो चैप्टर आएगा तब मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर कर दूँगी। तो ये आपका हो गया नंबर सिस्टम। एक बार इसको एक अच्छे से फिर से रीड कर लीजिएगा नंबर सिस्टम, तो आपको सेट थ्योरी में बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद हम चैप्टर्स की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, उसमें क्या क्या है, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट दैट इज़ टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, टेबुलर फॉर्म, उसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। एग्जाम्पल, प्राइम नंबर्स का सेट <20, ये एक सेट होता है। 20 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स का एक सेट बनाना है, तो हमने रोस्टर फॉर्म में उसको कैसे लिखा बेटा? रोस्टर फॉर्म जो होता है उसमें एलिमेंट्स खुद प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्स आर इंडिविजुअली प्रेजेंटेड इन दैट रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स नहीं आते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में उनकी प्रॉपर्टी आती है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखेंगे और रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स खुद वहाँ प्रेजेंट होंगे। लाइक अभी आपके पास सेट है प्राइम नंबर्स का जो कि 20 से छोटे हैं। प्राइम नंबर्स जो 20 से छोटे होते हैं कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं 20 से छोटे। तो देखिए एलिमेंट्स सारे खुद प्रेजेंट हैं। इसके बाद आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने आपसे कहा सेट बिल्डर फॉर्म में उनकी प्रॉपर्टी आती है। क्या प्रॉपर्टी है? कि ये प्राइम नंबर्स हैं और ये 20 से छोटे हैं। तो हमने इसको लिखा एक्स सच डैट। लिखने का तरीका हमें यही हमेशा यही रहेगा सेट बिल्डर फॉर्म का, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड 1 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू एक्स इज़ लेस दैन 20। 1 से बड़े, 1 से स्टार्ट और 20, इन बिटवीन 1 और 20, इवन 1 और 20 भी इंक्लूडेड होंगे अगर वो प्राइम होंगे। तो ये आपके सारे नंबर्स आपने उनको उनकी प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखा, तो वो आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद एक दो डेफिनेशंस और हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अगर सेट में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं तो दैट आर योर फाइनाइट सेट। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर डिफरेंट देन दे आर सेड टू बी इनफाइनाइट सेट। नाउ हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं आपकी 1A। एक्सरसाइज 1A।
तो सी बेटा 1A में आपका पहला क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देखिए, बुक नहीं है तो मैं क्वेश्चन भी लिख दूंगी आज की वीडियोस में, पर प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी बुक्स बाय कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन कलेक्शन एंड अ सेट। इट्स एन थ्योरी क्वेश्चन। सेट का मैंने आपको थोड़ा बहुत डेफिनेशन भी बता दिया है, आप इस थ्योरी क्वेश्चन को बुक से अटैम्प्ट कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन भी लिख रही हूँ, विच of the following is a set। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से सेट हैं। कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के पुराने जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उनको एक सेट में लिखा जा सकता है और वो कभी चेंज नहीं होंगे, वो आपका कलेक्शन एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपका सेट है। अगर है तो एस लिख दीजिए, नहीं है तो नॉट अ सेट लिख लीजिए, सेट। सेकेंड है आपका कलेक्शन ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, collection of all Indian states, not a set, sorry, set। then third आपका एग्जाम्पल है collection of great people of the world, collection of great people of the world। अब ध्यान से सुनिए, ये सेट है या नहीं। इट इज़ नॉट अ सेट बेटा। क्यों सेट नहीं है? क्योंकि ग्रेट पीपल से क्या मतलब है। मेरे लिए ग्रेट पीपल मान लीजिए गांधी जी है और आपके लिए वो ग्रेट पीपल नहीं है, आपको नहीं पसंद है तो ग्रेट नहीं हो सकते वो। आपके हिसाब से मान लीजिए कोई और ग्रेट पीपल है, लाइक आपके हिसाब से जो आपके गांधी जी नॉन वायलेंस के वो थे और आपके हिसाब से जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो आपके ग्रेट पीपल हो, तो इट्स नॉट सबके लिए सेम डेफिनेशन पे हो, इसीलिए वो ग्रेट पीपल वो नॉट अ सेट में आएंगे। जो ऑल ओवर सिचुएशंस पर सेम ही हो उन्हीं को हम बोलते हैं सेट। कलेक्शन ऑफ पेट एनिमल्स, पेट एनिमल्स की कंडीशन सेम ही है बेटा, तो पेट एनिमल्स सबके लिए सेम है। पेट लिखा है, पेट एनिमल सबके लिए सेम है तो इट इज़ अ सेट। नाउ फिफ्थ आपका है कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं उनके लेटर्स का एक सेट बनाना है तो बना सकते हैं, तो ये एक सेट है आपका। ये हो गए आपके फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट एक्सरसाइज तो आपकी ओरल एक्सरसाइज है, पर क्योंकि यू डोंट हैव बुक एट दैट टाइम तो मैं इसलिए आपको पूरा रिटर्न वर्क में बता रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन में अगर आपके पास कोई एक सेट है ए और उस सेट के एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सेट के एलिमेंट्स हैं। अब आपको इसमें बताना है कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो उसमें बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। आपको ये बताना है कि ये बिलोंग्स टू है और नहीं है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है आपके पास, मान लीजिए 5 और ये ए, बीच में आपके पास डैश है। सेकेंड अभी कंप्लीट करते हैं, मैं आपको 2 बता दूंगी, बाकी आप खुद से करेंगे। थर्ड आपका है -3 ए, फोर्थ है आपका -10 डैश ए। अभी ये क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ बेटा मैं, इसको फिर हम फिल करेंगे। फिफ्थ है आपका हाफ डैश ए। नाउ यू हैव टू फाइंड दैट
फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए ज़रा 1 मिनट नेटवर्क जा चुका है, वेट अ मिनट, आ गया। अब आपको बताना है कि 5 इस सेट में है या नहीं। देखिए ज़रा इस सेट में है 5, तो वी कैन राइट इट एज बिलोंग्स टू। दिस इज़ द साइन ऑफ योर बिलोंग्स टू। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड इन द नोटिफिकेशंस। देन 0 फिर इस सेट में है तो हम लिख देंगे बिलोंग्स टू। हाफ, ये सारे आप फिल कीजिएगा। 0 है तो बिलोंग्स टू। हाफ इस सेट में नहीं है कहीं पर भी तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू। ये आपका आ जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। इसी तरह हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपके पास, सॉरी दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ हम लोग करेंगे फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, ए आपको कोई सेट दे रखा है P Q R S T और आपको B भी कोई सेट दे रखा है दैट इज़ 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। ये आपका इनफाइनाइट सेट है, ध्यान दीजिएगा। अप टू सो ऑन एज डैश डैश लगे हो मतलब ये इनफाइनाइट सेट है। इसमें एलिमेंट्स आपके फिक्स हैं तो ये फाइनाइट सेट है। इसमें आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है आपका ट्रू और फॉल्स डिटेक्ट करना है। तो फर्स्ट है आपका 8 बिलोंग्स टू B। पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। सेकेंड है आपका R बिलोंग्स टू A। थर्ड है आपका स्मॉल a डज नॉट बिलोंग्स टू A। फोर्थ है आपका 9 बिलोंग्स टू B एंड फिफ्थ है आपका T डज नॉट बिलोंग्स टू A। चेक कर लेते हैं 8 B में है, हाँ है क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। आपको बोला 1 3 5 7, सॉरी नहीं है क्योंकि 1 3 5 7 प्राइम नंबर हैं। ये इनफाइनाइट सेट तो है, इस सेट को ध्यान से देखिए, इसमें सारे प्राइम नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर नहीं हैं, तो इट इज़ फॉल्स, नहीं है उसमें। इसी तरह हम देखेंगे सेकेंड आपका R बिलोंग्स टू A। R है A में, यस है, तो ये आपका ट्रू हो गया। इसी तरह हम देखते हैं स्मॉल a में नहीं है, स्मॉल a है क्या A में, डज नॉट बिलोंग्स टू लिखा है मतलब नहीं है, हाँ नहीं है, तो ये भी ट्रू हो गया। इसी तरह आप इन दोनों को फिल कर दीजिएगा।